दोस्तों, मैं आपका अपना डॉक्टर सुरेश परिहार और हमारी जो टीम है वो हमारे साथ में हैं। कुछ लोग जो हैं वो अपने घर की ओर प्रस्थान कर चुके हैं, लेकिन कुछ हमारे साथ में अभी भी बैठे हैं। और मेरा एक विचार था कि जब हम सब फ्री हो जाएँ, तब कुछ ऐसा आप सभी के साथ में डिस्कस किया जाए, जिसके ऊपर आज की यानी कि गुरुवार की जो एक पूरी जो कार्यशाला थी, पूरी जो सेमिनार थी, वो आधारित है। इस सेमिनार का क्या नाम है? माइंडसेट मनोविज्ञान, गरीबी से अमीरी तक। दोस्तों, ये माइंडसेट मनोविज्ञान क्यों आप सभी के बीच में हम डिस्कस कर रहे हैं? क्योंकि जो गरीब है और गरीबी है, जब उसका अध्ययन किया गया और इसी प्रकार से जब अमीरों का या फिर अमीरी का अध्ययन किया गया, तो वहां पर एक बहुत ही बड़ी बात निकल के आई सामने कि गरीबी जो है वो एक प्रकार से ऐसा कुआँ है, एक ऐसा खड्डा है जिसके अंदर इंसान गिर जाता है। वो पहले प्रयास करता है, वो कोशिश करता है कि इससे बाहर निकला जाए, इसके अंधेरे से बाहर निकला जाए। लेकिन कुछ ही टाइम के बाद में उस इंसान को ये विश्वास होने लग जाता है कि मैं इससे बाहर नहीं निकल पाऊँगा। वो अपने आप पर जो उसको भरोसा होता है, उसका भरोसा वो टूटने लग जाता है। और उसको लगने लग जाता है कि मेरे पास में इतनी ताकत नहीं है, मेरे पास इतना हौसला नहीं है, हिम्मत नहीं है, वो संसाधन नहीं है कि जिससे मैं ये बाहर जो है वो निकल पाऊँ। दोस्तों, इस पूरी स्थिति को, ये जो पूरी जो कंडीशन है, ये लगभग जो है डिप्रेशन का से पीड़ित जो इंसान है उससे मिलती-जुलती है। तो जिस डिप्रेशन की हम इलाज करते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं कि एक इंसान हमारे पास में आया, जो हमें ये कहता है कि साहब मेरे मन में हमेशा नेगेटिव विचार ही आते हैं। कुछ अच्छे विचार आते ही नहीं। मैं थका-थका सा रहता हूँ, ताकत बिल्कुल रहती नहीं। कोई काम आ जाए या फिर घर में कोई समस्या आ जाए तो मैं एकदम से घबरा जाता हूँ। दोस्तों, उसका माइंड जो है वो नकारात्मक विचार बहुत ज़्यादा पैदा कर रहा है और यही जो स्थिति है वो गरीबी के साथ में होने लग जाती है। हमारा जो प्रयास है, इस प्रयास के अंदर क्या है कि हमने अपने क्षेत्र के अंदर, जहाँ पर हम बहुत अच्छे से लोगों को सँभाल सकते हैं, हमारा लक्ष्य है कि हमारी जो टीम है वो हर दिन लगभग 40, 50, 60 लोगों के संपर्क में आएगी, इस प्रकार से कि हम उसके परिवार की हेल्प कर पाएँ। इस तरीके से वो संपर्क में आएगी, जिसके लिए वो हो सकता है यहाँ से किसी को कॉल करे, किसी को हमारी टीम से जोड़ने के लिए कहे, तो इस प्रकार की चीज़ें रहेगी। इनके अंदर ये बहुत ही बड़ी एक घटना है, जिस घटना का नाम है लर्न्ड होपलेसनेस, यानी कि आपने सीख लिया है निराशा के विचार पैदा करना। आपके माइंड ने निराशा के विचार पैदा करना सीख लिया। अगर ये स्थिति किसी के साथ में हो जाती है, तो वो अपनी गरीबी से बाहर निकलना उसके लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। दोस्तों, गरीबी से बाहर निकलने के लिए हमारे मन के अंदर हमेशा एक पॉजिटिव विचार आना बहुत ही ज़रूरी है। और ये जो पॉजिटिव विचार है, मैंने अपने जीवन के अंदर महसूस किया है कि मैं जब 5वीं 7वीं क्लास में था, तो मुझे ये था कि यार 10वीं क्लास जो है उसको पास किया जाए और 10वीं क्लास के अंदर जो पढ़ाई है उसको बड़े अच्छे से किया जाए। मुझे जो मैथ के जो सवाल आते थे, जैसे ही वहाँ पर वो कोई सवाल नहीं आता था, मैं वहीं अटक जाता था। अब खाना-पीना बाद में, सबसे पहले वो सवाल ही हो। ये स्थिति आगे बढ़ी, 11वीं 12वीं हुआ। फिर ये हुआ कि चलो यार 1 साल के अंदर सिलेक्शन हुए, अपना डॉक्टरी के अंदर सिलेक्शन हो जाए, वो चीज़ हो गया। फिर उसके बाद में एमबीबीएस और अच्छे से ढंग से हो जाए, फिर उसके बाद में पीजी जो है, उसके बाद की जो डिग्री है एमडी की, उसके अंदर एडमिशन हो जाए। तो ये जो स्तर बाई स्तर जो चला है, ये सीढ़ियाँ हैं। हमें जो ऊपर की, बहुत ऊपर की सीढ़ी है, उसको देखकर डरना नहीं चाहिए। हमें तो अपनी सीढ़ी को पार करना है। अगर आपको अपनी सीढ़ी बड़ी लगते हो, तो उसको थोड़ा-सा छोटे कर सकते हो। अपनी सीढ़ी को हर एक कदम, अपने इस एक कदम को अगर आप मन से रखते जाएँ, मन से मन लगाकर, अभी मेरा जो काम है मैं उसको अगर मन लगा के करूँगा, तो मेरा कदम अपने आप आगे बढ़ेगा। तो उसी प्रकार से मन से आपका एक कदम और आपकी जीत जो है वो आपको मिल जाएगी। ये पूरा एक भरोसा का पूरा एक बंडल है। एक ऐसा विज्ञान है जिस विज्ञान को अगर आप
इस्तेमाल कर लें कि हमें रोज़ाना का एक कदम बढ़ाना है। मन से हमें एक ही कदम रोज़ाना का बढ़ाना है, वो कदम ठोस होना चाहिए कि क्या वो कदम है जिस कदम से हम क्या है कि इस स्थिति से बाहर निकल सकते हैं। तो अगर आप मन से एक कदम रोज़ाना का बढ़ाते रहोगे, तो कुछ ही समय बाद में आपका जो पूरा ध्यान है वो नकारात्मक से, नेगेटिविटी से, ये नहीं है, वो नहीं है, जो भी बातें नेगेटिव जो सोच रहा है, उन सब से वो ध्यान हटने लग जाएगा और पॉजिटिविटी के साथ में जुड़ने लग जाएगा। पूरा जो ध्यान है पॉजिटिविटी के साथ। दूसरा, अपने मन को इस बात के लिए कभी भी ट्रेंड ना कहें कि आपके अंदर कोई कमी है। हम तो जी गरीब हैं या ज़्यादा पैसा कमाना जो है वो तो बहुत ही खराब बात है। 2 नंबरी काम करने के बिना पैसा नहीं कमाया जा सकता। ये सारी जो बातें आती है ये सब आपको ट्रेंड कर रही है। ज़्यादा पैसा के साथ में क्या बहुत सारी परेशानियाँ आ जाती है। अगर ज़्यादा पैसा होगा तो बच्चे बिगड़ जाएँगे, ठीक है ना? तो ये ज़्यादा पैसे वाली जो चीज़ें हैं वो कुछ भी नहीं है। मैं आपको एक फ़ॉर्मूला दे देता हूँ और वो फ़ॉर्मूला ये है कि ₹1000 से ₹10,000 कैसे बनाए जाएँ? फ़ॉर्मूला है कि ₹1000 से ₹10,000 कैसे बनाए जाएँ? ₹1000 आपके पास में, आपने एक छोटी-सी झोंपड़ी बना ली। उसके आगे लिख दिया कि अगर आपका जो मोबाइल है उसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत आ जाए, तो मुझे आप संपर्क करें, मैं ठीक कर दूँगा। आपने उन उसके ऊपर लिख दिया। उसके बाद में क्या है कि ₹1000 से वो काम स्टार्ट हो गया। अब वहाँ पर जो मोबाइल वाला आ रहा है उसको आप क्या दे रहे हो? उसको आप अपना दिमाग दे रहे हो। उसको ठीक करने का आप अपना उसको दिमाग दे रहे हो। वो दिमाग आप जैसे ही दे रहे हो, वो वैसे ही आपको पैसे दे रहे हो और इस तरह से 1000 से 10,000 बनाए जा सकते हैं। ये मैंने एक छोटा मॉडल बनाया है। इस मॉडल को आप इस प्रकार से भी देख सकते हो कि मेरे पास में डिग्री थी। मेरे पास डिग्री थी, पढ़ाई थी, यानी कि दिमाग था। उस दिमाग को डेवलप करने के लिए 15 साल, 20 साल मेहनत लगी है। इस प्रकार का दिमाग डेवलप करने के लिए। हम कोई काम सीखने के लिए 6 महीने क्यों नहीं लगा सकते? हम कोई काम सीखने के लिए 2 महीने क्यों नहीं लगा सकते? दोस्तों, इसी प्रकार का जो एक मॉडल है, हम आपके लिए इस सेमिनार के माध्यम से सिर्फ बातें नहीं कर रहे हैं, जो हकीकत में हो रहा है। जिनके लिए अभी मेरी एक जो बात है उनसे हुई है, जो एक ब्लॉक को सँभाल रही है। हमारे राजस्थान में एक बहुत ही शानदार जो एक ऐसा अभियान चला हुआ है, जो कि ग्रामीण क्षेत्र के अंदर अपनी आजीविका बढ़ाने के लिए चला है, जिसका नाम है राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद। मुझे लगता है कम से कम 10-15 साल इसको हो गए होंगे या 2008 में ये चला है, ऐसा कुछ इसकी हिस्ट्री है। इसको पूरे अच्छे से बोला जाता है राजीविका। इस आजीविका के अंदर ग्रामीण जो क्षेत्र है वहाँ पर कुछ महिलाओं को इकट्ठा किया जाता है। थोड़े-थोड़े पैसे ₹20 ₹30 ऐसे उनसे लिए जाते हैं। फिर वो एक क्लब बन जाता है, वो एक समूह बन जाता है। फिर उस समूह को ट्रेनिंग दी जाती है, उनको दिमाग दिया जाता है, कैसे काम करेंगे। दिमाग के बाद में फिर उनको पैसा दिया जाता है कि लो अब आपके पास दिमाग आ गया, कि पहले दिमाग ज़रूरी है। ₹1000 पहले ज़रूरी नहीं है। पहले आपके पास में दिमाग होना ज़रूरी है। पहले आपकी ट्रेनिंग होना ज़रूरी है। पहले आपको कुछ सीखना ज़रूरी है कि ये काम हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। अब वो काम जो है आपने सीख लिया, फिर आपके पास में पैसे की तो ज़रूरत बाद में आती है। आप पैसे की कम से कम ज़रूरत का काम आप कर सकते हो। हमने खुद इस मॉडल को फ़ॉलो करते हैं, हम खुद पहले सीखते हैं और उसके बाद में तो सबसे पहले दिमाग ट्रेनिंग, फिर उसके बाद में थोड़ा पैसा, फिर उसके बाद में उसका जो भी रिज़ल्ट आता है, आप उस पैसे से दिमाग और उस पैसे से जो कुछ बनाओगे, वो उस पैसे से उसकी ज़्यादा कीमत होगी ही होगी और उसमें से कीमत उनको भी मिलती है। ऐसा करके मैंने अभी एक ब्लॉक लेवल पर एक जो ऐसी यानी कि इनके ये जो संगठन जो पूरा चल रहा है, इनको सँभालने वाली एक महिला थी, उनसे मैंने बात किया, जो लगभग 150 करोड़ रुपए का जो काम है, वो पूरे महिलाओं के साथ में मिलकर वो कर रहे हैं। लगभग 3000 महिलाएँ उनके साथ में जुड़ी हुई है, जो काम कर रही है, छोटे-छोटे काम कर रही है। इसके लिए ये पूरी जो वेबसाइट है गवर्नमेंट की, ये पूरी स्कीम है। आप इस प्रकार से अगर आप अपने घर को बाहर निकालना चाहते हो गरीबी से, तो आप इनसे जुड़ सकते हो और इतना ही नहीं, इनके बनाए हुए जो प्रोडक्ट है, उसको बेचने के लिए एक एसएचजी मार्ट के नाम से एसएचजी मार्ट के नाम से एक वेबसाइट बनी हुई है।
यहाँ पर जाकर आप देख सकते हो कि ये जो सारे जो प्रोडक्ट बड़े सुंदर-सुंदर जो प्रोडक्ट हैं, तो ये सब जो प्रोडक्ट है, वो आपको वहाँ पर मिल जाते हैं। कितने रुपए के हैं, क्या कुछ हैं, किस-किस कैटेगरी के आपको प्रोडक्ट चाहिए, वो सारे जो प्रोडक्ट हैं, आपको मिल जाते हैं। ये सब जो प्रोडक्ट है, वो गाँव के महिलाओं ने मिलके बनाए हैं। दोस्तों, मैं अंतिम में आप सभी के साथ मैं एक कहानी शेयर कर देता हूँ। हमारे भारत देश के ही एक ऐसे नौजवानों की एक टीम, या यूँ कहूँ कि एक ऐसा इंसान जो बहुत ही अच्छे से अपनी पढ़ाई करके, इंजीनियरिंग करके और फ़ॉरेन के अंदर वो एक बड़ी जो कंपनी है, वहाँ पर वो काम कर रहे थे। लेकिन उनको लगा कि साहब मेरे पास में एक अच्छा दिमाग है, मैं बहुत ही अच्छा काम कर रहा हूँ, तो मैं उनके लिए क्यों काम करूँ? मैं भारत में आ जाऊँ। दोस्तों, वो भारत में आए और वो साउथ के एक इंजीनियर थे और उसके बाद में उन्होंने एक, यानी कि टेक्नोलॉजी की एक ऐसी कंपनी बनाई जिसका नाम है ज़ोहो। वो ज़ोहो दुनिया की एक बहुत बड़ी कंपनी बनी, जिस ज़ोहो ने जो है दुनिया के अंदर बहुत ही बड़े-बड़े काम किए, बहुत अच्छा एक एक प्रकार से वो जो प्रॉफ़िट है, वो उसने कमाया। इसको मत कर एक बार, रहने दे, ठीक है? तो उस ज़ोहो ने एक बहुत बड़ा प्रॉफ़िट कमाया, लेकिन प्रॉफ़िट के साथ में उस उन लोगों ने क्या किया कि अपना जो सेटअप है वो गाँव में किया। अपना ऑफ़िस जो है वो गाँव में बनाया। वो गाँव में एक ऑफ़िस बनाया और एक सेमिनार हॉल बनाया। उस सेमिनार हॉल में क्या है कि वो युवाओं को लेके आते, उनको बढ़िया ट्रेनिंग देते। उनको वेबसाइट बनाने की ट्रेनिंग, उनको सॉफ्टवेयर बनाने की ट्रेनिंग, उनको इस प्रकार से वो ट्रेनिंग देते। और वो ट्रेनिंग देने के बाद में क्या है कि वो उसको बहुत ही अच्छे से उनको ट्रेनिंग दी, यानी दिमाग दिया। फिर उसके बाद में उन्होंने अपने पास में जितना भी जो उनके पास में पैसा था, या फिर बाहर से उन्होंने पैसा ले लिया लोन, तो उन्होंने उस पैसे को लगाया। लेकिन पहले दिमाग पहले आया, ट्रेनिंग पहले आई, उसके बाद में पैसा आया, और फिर उस ट्रेनिंग यानी कि दिमाग और पैसा जब दोनों मिला, तो फिर इससे क्या है कि उनका बिज़नेस बना। इस बिज़नेस से उनका खुद का तो बेनिफिट हुआ, लेकिन उन्होंने बहुत सारे हज़ारों युवाओं को रोज़गार दिया। और वो सारे युवा गाँव के क्षेत्र के। हम अगर इस प्रकार से अगर काम कर सकेंगे, इस कंपनी का नाम है ज़ोहो, और इसकी जो पूरी कहानी है, हम वो पूरी कहानी एक फ़िल्म के तौर पर, एक पूरी 30 से 40 मिनट की एक शॉर्ट फ़िल्म के तौर पर आप सभी के बीच में हम लाना चाहेंगे, आप सभी को दिखाना भी चाहेंगे। इसका जो पहला जो शो है, वो हमारे हॉस्पिटल में कर देंगे। उसके बाद में हमें हमें जो भी फ्लाई क्लब हमें बुलाएगा, हमें वो कहेगा कि भई हम सब इंटरेस्टेड हैं इस कहानी को जानने के लिए, हम उनके बीच में जाएँगे और प्रोजेक्टर स्क्रीन पर वो कहानी चलेगी और आप सब उससे इंस्पायर्ड होंगे। तो मैं इसी के साथ में अपनी जो बात है उसको विराम देता हूँ कि आप अगर चाहो तो कुछ भी हो सकता है, और ये सब पॉसिबल है, मुमकिन है कि हम अपने क्षेत्र से उन सब लोगों को बहुत अच्छे से समझाएँ कि ये जो वक़्त है वो नशा करने का नहीं है, अपने जीवन को नाश करने का नहीं है, ये अपने जीवन को बनाने का है। अपने परिवारों को गरीबी से निकालने का है, गरीबी से निकालने का जो फ़ॉर्मूला है, इसमें सबसे पहला बात आता है कि नशे को तो घर से हटाओ, शिक्षा को जो है वो घर में लेके आओ और गरीबी को मिटाओ। तो बहुत धन्यवाद, आपने इस वीडियो को पूरा सुना, और आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी, इसको आप लाइक करें, अपनी बातों को मुझे कमेंट करें, और हमारे यूट्यूब चैनल को, फेसबुक पेज को, इंस्टाग्राम को ज़रूर फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, और आप इस पर अपना क्या विचार रखते हैं, आप मुझे ज़रूर कमेंट करें। बहुत धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।